हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का टॉप 6 क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट कहता है पॉइंट ए डिवाइड्स द सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 4:1। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 6,1 एंड सी आर 7/2,6। सही है। तो ये देखिए इक्वेशन आपको कहाँ से लग रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कैसा है, इसमें लगेगा सेक्शन फार्मूला। सही है, सीधा लाइन है, इसका नाम है बी, ये आपका हो गया सी, यहाँ पे एक है उसका नाम है ए। देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6,1 और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 7/2,6। ए मेरे को निकालना है जो कि कितना x, y। इसको बोला गया 4:1। सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 y m+n। x m आपका 4 है, 4 × x2, 4 × x2 बीच में प्लस n × x1 अपॉन में m+n। m+n कितना जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कीजिए, कट जाएगा आपको 2 से 2 बार में, तो कितना हो गया आपको 20/10। ओवरऑल आ गया आपका x का वैल्यू कितना आ गया 10। देखिए यहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डिवाइड में 5 था तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। सही है। अब हम लोग निकालते हैं y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n कितना हुआ आपका 5 हो गया। इसको सम कीजिए, my2 प्लस ny1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो 24 और कितना होगा 25। 25 को यदि 5 से डिवाइड कितना आएगा 5। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ रहा है, ओवरऑल आंसर देखा जाए तो जो एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया आपका 4,5। सही है, कितना आया 4,5 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिएगा सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 sec 30 प्लस का √2 tan 60। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आता है मैथ का, कुछ ही क्वेश्चन लेवल में होता है, बाकी सारा मॉडरेट होता है। वहाँ पे सारा खेला है टाइम को अब कितना जल्दी बना पाते हैं, क्योंकि आपको 25 मिनट में सवाल को बना देना है। तो एसएससी सीजीएल में क्या सारा खेल है टाइम का, कि आप 25 सवाल 15 मिनट के अंदर बना पाते हैं या नहीं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, 1/2 है, sec 30 आपको नहीं याद है तो cos याद होगा। cos 30 की वैल्यू कितना होता है तो √3/2, उसी का ये रेसिप्रोकल होता है, cos को उल्टा होता है sec, तो 2/√3 बीच में प्लस √2 × √3 tan 60 की वैल्यू होता है √3। तो एटलीस्ट आप लोग को वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। 2 से 2 आपका कट गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा 2 से 2 ये कट गया। यहाँ पे आपका आ रहा 1/√3 प्लस √6। यदि ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको लिख देंगे। चलते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
इफ़ द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 55। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ा सा है पर इसमें एक लाइन में आंसर का मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एसन का फार्मूला 2 होता है, एक लास्ट टर्म वाला, एक बड़ा सा फार्मूला तब वो वाला। तो ये आपको हो गया लास्ट टर्म फार्मूला। एक फार्मूला ये होता है एसन का n/2, जिसमें लास्ट टर्म पता नहीं होता। तो फार्मूला तो मैथ का आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी बना पाइएगा, क्योंकि आपको फार्मूला ही याद नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कितना कैलकुलेशन में फास्ट रहिए। n/2, n कितना आपको दिया गया है 9, तो 9 लिख दीजिए बाई 2। ए कितना आपको दिया गया है, तो ए आपका 7 है और लास्ट टर्म है 55। इसको ऐड कर लीजिए साथ में, तो ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 62। ये आपका कट आएगा 31, मल्टीप्लाई कीजिए 9, 9 3 27। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 152 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। सही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है 152। तो ये जो डेटा आपको दिया इसको क्या करना है, आपको यूज़ करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। सही है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू कितना 152, बी क्यू प्लस तो प्लस 3, ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया 8, तो 8 लिख लीजिए। और 8 के क्यूब कितना होता है 512। तो आपको ये बेसिक चीज़ याद होना चाहिए कि 8 का क्यूब कितना होता है, और नहीं पता तो जल्दी से फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो इतना एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। 24 AB। सही है। यहाँ पे लिखेंगे 24 AB इज इक्वल टू 0 6 3। इसको काटिए आप, तो अब देखिएगा 15 बार में कट आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया 15। देखिए एक बार में लगेगा 24 और फिर आपको कितना बच जाएगा, फिर आपको 12 बच जाएगा। तो 24 बचे 120, 15 बार में आपका कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए कहता है व्हाट लिस्ट नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से क्या घटा दे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम आपसे सवाल पूछें कि बताइए 23 में से क्या घटा दे 11 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या कीजिएगा, इसको भागा देकर देखिएगा। तो जो भी आपको रिमाइंडर आएगा उसको क्या कीजिएगा, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो ये आपको हो गया आंसर यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये छोटा पे अप्लाई किया तो बड़ा पे अप्लाई तो हो ही जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 11 से हम डिवाइड करके देखते हैं इसको, जो भी रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 बार में आएगा 33 101। तो देखिए जब 2 नंबर एक साथ उतरता है 1 0 लगता है। सही है। अब आप देखिए कितना लगेगा, 11 से 9 बार में 99, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यानी सब्ट्रैक्टेड नंबर क्या हो गया 2। यदि 2 इसमें घटा देंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा सवाल कहता है द रेशियो परसेंटेज ऑफ RNS इज 11:17। 11 ईयर अगो 11 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 11:20। 11 साल पहले का जो रेशियो है 11:20 है। तो मान लीजिए लेट द present age of RNS be
यहाँ पे क्या लीजिएगा, लेट द present age of R and is 11x and 7s respectively। सही है। तो देखिए मेन यहाँ पे है इक्वेशन बनाना, बाकी सब आपको लिखने से कोई मैटर नहीं करता। तो क्या बोलें, 11 साल पहले, तो 11 साल पहले तो आर का एज कितना हो जाएगा, 11x - 7। एज का एज कितना हो जाएगा, 7x यहाँ पे आपको 11 साल पहले है तो 11 घटेगा, एज का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 17 है, 17x - 11। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 11:20। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखिए 11x - 11 अपॉन 17x - 11 इज इक्वल टू कितना था, 20:11:20। इसको सॉल्व कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 210x - 220, सॉरी यहाँ पे आपको 220 होगा, 220x - 220। यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, कॉमन लेके काट दीजिए। यदि 11 हम कॉमन लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, गुणना करने से हम लोग बच जाएंगे। 11 से 11 कैंसिल हो गया, x - 1 20 हो गया आपका, -20 इज इक्वल टू 17x - 1। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3x इज इक्वल टू 20 का x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। सही है। अब जो क्वेश्चन पूछा क्या बोला कि बताइए व्हाट इज द एज ऑफ आर, आर कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आर। तो आर को हम लोग बोले थे, आर को हम लोग क्या बोले थे, देखिएगा थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। यहाँ पे हम लोग 11 से 11 का की कैंसिल कर दिए। सही है। तो x - 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई 17x - 11। सही है। ये आपका 11 लिखा हुआ, 20x - 20 इज इक्वल टू 17x - 11। 3x इज इक्वल टू -11 + 20। 3x का वैल्यू कितना आ गया, 9। x का वैल्यू आपका आ गया 3। सही है। तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका पूछा था, r का। तो r आपका कितना, 11x। तो 11 × 3, कुल मिलाकर 33 इज द करेक्ट आंसर। इतना ये आपका आएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। पढ़ाई करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहें, जीवन में हमेशा खुश रहें, मुसीबत आती जाती रहेगी। वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।